A very good morning to all students. Welcome to Daksh by Ajay sir and this is Swapnil. आज की करंट अफेयर की क्लास में स्पेशल ये है कि जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इंडियन नेवी जिन कंट्री की नेवी के साथ करती है उनकी डिटेलिंग भी आज है, ठीक है। और ऐसे करके हम थोड़े थोड़े स्टैटिक जीके के क्वेश्चन जीके के पार्ट जो है पूरे वो हम सेशंस में रखा करेंगे। आपको चैनल की लिंक, चैनल तो आप देख ही रहे हैं, अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, वीडियो को लाइक करिएगा। और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए जो लिंक है वो आपको सामने स्क्रीन पर दिख रही होगी, साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। आप उस ग्रुप में जुड़िए, आपको पीडीएफ वगैरह जो है वो अवेलेबल हो जाया करेंगे, ठीक है। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। कल के क्वेश्चन के आंसर्स देख लेते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन 24 जनवरी को होता है। नॉवल बलवा के ऑथर हैं मुख्तार अब्बास नकवी जी। ये यूनियन मिनिस्टर हैं माइनॉरिटी अफेयर्स के, अल्पसंख्यक मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इन डिस्ट्रेस इस बुक की ऑथर कौन है? तो इसका आंसर है ममता बनर्जी। दीदी जी जो हैं वो इस बुक की ऑथर हैं। नेक्स्ट, गुल मकई एक फिल्म बनी है, किस पर्सन की लाइफ पे बेस्ड? तो आप इसका पोस्टर देख सकते हैं, ये मलाला यूसुफजाई की लाइफ पे बेस्ड बनाया गया है। इंडियन रेलवेज 100% इलेक्ट्रिसिटी पर कब तक टारगेट रखा गया है कि रन करेगी? तो इसका टारगेट रखा गया है 2024 तक। नेक्स्ट, नागोबा जतरा फेस्टिवल किस स्टेट में होता है? तो ये तेलंगाना स्टेट का ट्राइबल महोत्सव है। इसरो किस लेडी रोबोट को भेजेगी अनमैन्ड गगनयान में? मतलब जो मानव रहित गगनयान भेजा जा रहा है उसमें लेडी रोबोट का नाम क्या है? तो उसका नाम है व्योम मित्रा। नेक्स्ट, अष्टामुदी वेटलैंड कहां पर है? तो इसका आंसर है केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू 50th फ्लाइट रूट अंडर उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक के तहत 250वीं उड़ान मार्ग कौन सा है? तो ये मार्ग है भुवनेश्वर से वाराणसी। नेक्स्ट, एयर इंडिया की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी होली ओन्ड सब्सिडरी, तो एयरलाइन एड सर्विसेज लिमिटेड जो है वो एयर इंडिया की होली ओन्ड सब्सिडरी है। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा था, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज देख लेते हैं। इंडियन नेवी किन कंट्री की नेवी के साथ करती है? तो आपको इस टेबल फॉर्मेट में ये नोट डाउन करना है। पहले हमने एक्सरसाइज का नाम लिखा है, फिर पार्टनर कंट्री, ये इंडिया किन कंट्रीज के साथ करती है। नेक्स्ट, प्लेस, जब भी ये होगी तो ये किन जगहों पर हो रही है वो प्लेस। अच्छा, प्लेस की जो ये लिस्ट है वो थोड़ा सा खाली है क्योंकि 2020 में तो कोई एक्सरसाइज हो नहीं पाई। मिलन होनी थी विशाखापट्टनम में, वो पोस्टपोन कर दी गई है। लास्ट ईयर तक जापान में मलाबार एक्सरसाइज हुई थी इंडियन नेवी की, ठीक है, बाकी तो हुई थी, उनकी डिटेलिंग बाद में मिलेगी। इनमें से कोई भी जो है वो 2019 में फिलहाल नहीं हुई और बहुत ज्यादा पुराना हमें याद नहीं रखना है, इसलिए अभी फिलहाल प्लेस की जगह खाली रहेगी। लॉकडाउन खत्म होने के बाद जब देश कोरोना वायरस से थोड़ा क्या मतलब पूर्णतया रहित हो जाएगा, तब हम सब जब वापस इन सब चीजों पे ध्यान देना शुरू कर देंगे, शुरू हो जाएंगी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस, तब आप प्लेस जो है वो अपडेट करते चलिएगा और बाकी हम बताते चलेंगे, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं नाम। सिट मैक्स, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, सिट मैक्स सिंगापुर प्लस थाईलैंड, जिमैक्स जापान, स्लीनेक्स श्रीलंका, सिम्बेक्स सिंगापुर, ऑसेंडेक्स ऑस्ट्रेलिया। ये तक तो आसान थे। नेक्स्ट, मालाबार जो है वो यूएसए के साथ होती है और लास्ट ईयर जो है जापान पहली बार इस एक्सरसाइज में शामिल हुआ। तो लास्ट ईयर जो है वो ट्राइलेटरल हुई थी, 3 कंट्री की हुई थी, इंडिया, यूएसए एंड जापान। मिलन मल्टीलेटरल होती है, इस बार 4 कंट्री करने वाली थी, 4 नेबर कंट्री प्लस इंडिया। विशाखापट्टनम में होनी थी पर ये पोस्टपोन हो गई है, अब आगे जब होगी तब इसकी डिटेलिंग तब देख ली जाएगी। वरुण एक्सरसाइज जो है वो हम फ्रांस के साथ करते हैं। नसीम अल बहर या सी ब्रीज, देखिए ये नाम ही मुसलमानी टाइप का है, ठीक है, तो थोड़ा सा हम इसे मुस्लिम्स कंट्रीज के साथ ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। ये होती है ओमान के साथ। कोकण एक्सरसाइज होती है रॉयल नेवी, रॉयल नेवी मतलब ब्रिटेन की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पे यूके की बात हो रही है। INVPN बाइलैट एक्सरसाइज, बाइलैट इज बाइलेटरल, द्विपक्षीय, INVPN इज इंडिया एंड वियतनाम, ठीक है। चलिए अब अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं, लास्ट कुछ डेज में जो अपॉइंटमेंट्स हुई।
फॉर्मर क्रिकेटर जे अरुण कुमार अपॉइंट करे गए हैं हेड कोच यूएसए नेशनल टीम के, ठीक है। राजीव कुमार जो इससे पहले फाइनेंस सेक्रेटरी थे, ये चेयरपर्सन बनाए गए हैं पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड के, PESB, ठीक है। नेक्स्ट, दीपक मित्तल कतर के लिए एम्बेसडर बनाए गए और पीयूष श्रीवास्तव बहराइन के लिए एम्बेसडर बनाए गए। लिख लीजिए। डेथ देख लेते हैं। कोरोना वायरस के चलते ग्रैमी नॉमिनेटेड गॉसिपल सिंगर मतलब धर्म शिक्षा जो गायक होते हैं, इनकी डेथ हो गई है। नाम है ट्रॉय स्नीड। नेक्स्ट, एक्स नासा एडमिनिस्ट्रेटर, पूर्व नासा के प्रशासक जो थे जेम्स बेक्स, इनकी डेथ हो गई 94 ईयर्स की। हमें इतनी डिटेलिंग नहीं लिखनी होती है, आपको बस लिखना क्या है, डेथ, और आपको प्रोफाइल लिखनी है एक्स नासा एडमिनिस्ट्रेटर और नाम लिखना है जेम्स बेक्स। जब आपने डेथ लिखा तो इसका मतलब कि डेथ हो गई है, ठीक है। अच्छा, जो कोविड-19 के कारण डेथ हो रही है तो आप स्पेशली थोड़ा सा बस वहां पर लिख लीजिए कोविड-19, आपको इतना डिटेलिंग नहीं लिखनी कि मृत्यु हो गई या निधन हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एमसीक्यू फॉर्मेट पे आते हैं। माइथियास बो ने किस खेल से रिटायरमेंट जो है वो घोषणा की है, अपना रिटायरमेंट अनाउंस करा है? तो इसका आंसर है बैडमिंटन, ठीक है। तो मथाइस बो जो है वो बैडमिंटन के खिलाड़ी थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB के बीच एक एक पैक्ट साइन हुआ है 1.5 बिलियन डॉलर लोन का, जो इंडियन गवर्नमेंट को सपोर्ट करेगी ये कोविड-19 महामारी के से लड़ने के लिए, ठीक है। अब ये तो हमने एक पार्ट आपको एक न्यूज बता दी, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, बनता ही है बल्कि, कि कितने बिलियन डॉलर की डील हुई थी। लेकिन हम यहाँ पर साथ में याद करते चलेंगे कि ADB के प्रेसिडेंट कौन है, ठीक है। तो थोड़ा सा ऑप्शंस पे ध्यान दीजिएगा। पहले फिलहाल इसका आंसर है ऑप्शन ए, मसासुगो असावाका, ठीक है। नेक्स्ट, ऑप्शन बी, जिन लिंक्वेन जो है वो है AIIB के, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के प्रेसिडेंट है। क्रिस्टलिना जॉर्जियावा जो है वो IMF की है। अच्छा, क्रिस्टीना लगार्डे जो है वो पहले IMF की थी और इनको रिप्लेस करा क्रिस्टीना जॉर्जियावा ने। तो अभी फिलहाल आपको क्रिस्टलिना जॉर्जियावा याद रखना है, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, और जिन लिंकन AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, और ADB के अध्यक्ष मसासुगो असावाका, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए। आंसर्स के साथ साथ ऑप्शंस पे भी हम थोड़ा सा वर्क करते हुए चलेंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गैदर कर सकें। नेक्स्ट, 2 मिंक खेतों में एनिमल्स को टेस्टेड पाया गया कोविड-19 से, ठीक है, पॉजिटिव पाए गए हैं। तो ये 2 मिंक फार्म्स कहां पर है, किस कंट्री में है जहां एनिमल्स को कोविड-19 हो गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, नीदरलैंड, ठीक है। अब यहां साथ में जैसा कि हमने कहा थोड़ा सा ऑप्शंस पढ़ते चलते हैं। नीदरलैंड की कैपिटल है एम्स्टर्डम, जमाइका की है किंगस्टन, स्पेन की है मैड्रिड, और USA की है वॉशिंगटन DC, ठीक है। अगर आपको कैपिटल याद है तो आपको होमवर्क में मेरे लिए नहीं, आपके लिए होमवर्क है कि मुझे इन कंट्रीज की करेंसी बताइए, ठीक है। किस कंपनी ने हाइड्रोजन फ्यूल बस और कार प्रोजेक्ट लॉन्च करा है फॉर लेह एंड न्यू दिल्ली, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, NTPC ने न्यू दिल्ली और लेह के लिए हाइड्रोजन फ्यूल बस और कार प्रोजेक्ट शुरू करा है, लॉन्च करा, और न्यू दिल्ली के लिए करा है तो हम याद रखेंगे NTPC का हेडक्वार्टर कहां पर है, न्यू दिल्ली में, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने 29% स्टेक एक्वायर करे हैं मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, एक्सिस बैंक ने 29% की हिस्सेदारी जो है वो अधिग्रहित कर ली है इन मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में। और साथ में ही पास्ट कुछ जो एक्विजिशंस हुई हैं वो भी हम देख लेते हैं। एप्पल ने एक्वायर करा है डार्क स्काई, TVS ने एक्वायर करा नॉर्टन। ये दोनों ही जो न्यूज है वो करंट अफेयर और MCQ के तौर पे ऑन द डेट में डिस्कशन हो चुकी है क्लास में, ठीक है। तो अगर आपने ये वो क्लास अटेंड नहीं करी है
तो काइंडली जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, तो आपको वो डेली नोटिफिकेशंस मिलती चलेंगी। ठीक है। नेक्स्ट, चेन्नई पोर्ट ने एक्वायर करा कामजर पोर्ट जो तमिलनाडु में है, और अदानी पोर्ट्स ने एक्वायर करा है कृष्णापट्टनम पोर्ट जो है वो आंध्र प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ अनियन गेट्स इट्स लेयर, इस बुक की ऑथर कौन है? ठीक है, तो जैसा कि आपको कवर पे दिख रहा है, सुधा मूर्ति जी ने एक बुक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवाई टेलीकम्युनिकेशन इंडिया के सीईओ किसे अपॉइंट करा गया? देखिए ऑप्शंस काफी सिमिलर हैं, डेविड ली, डेविड सू, डेविड मू, डेविड पी, मतलब ऐसे थोड़ा सा भी बनाए गए हैं। पर ध्यान दीजिएगा, एसएससी वगैरह में तो ऐसा नहीं होता, बट आईबीपीएस काफी ट्रिकी है। आईबीपीएस क्या करता है, वो ऑप्शन सारे सेम रखता है, थोड़ा सा बहुत कुछ चेंज कर देगा। ठीक है, मतलब लाइक अगर आपने सुशील पढ़ लिया है, सुशील के आगे सरनेम नहीं याद है, तो हो सकता है कि सारे सुशील हो, सरनेम चेंज हो। ठीक है, तो फिलहाल पहले देख लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है ऑप्शन ए, डेविड ली। डेविड ली को सीईओ बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीति सुदान किस यूनियन मिनिस्ट्री की सेक्रेटरी हैं? किस मंत्रालय की जो है वो सचिव हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। आजकल न्यूज में आपको दिख जाती होंगी अगर आप न्यूज फॉलो कर रहे हैं कोविड-19 के चलते। प्रीति सुदान मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की सेक्रेटरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन लेयर में जो बहुत बड़ा छेद था वो ठीक हो गया है, वो हील हो गया, क्योंकि हम जो है वो अपनी टांग नहीं अड़ा रहे हैं इस समय फिलहाल। तो क्लाइमेट जो है वो अपने आप को खुद को हील कर रही है, वो सारे लॉसेस जो हमने उसको दिए थे। ये ओजोन लेयर आर्कटिक के ऊपर है, तो ये लेयर कितनी बड़ी थी, ये कितना इसका चौड़ा था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का ये छेद था जो हील्ड हो गया है। अच्छा, यहाँ पर हम लोग ध्यान देते हैं, नोट्स पर देख लीजिए। मोज़ेक मिशन शुरू करा गया था 17 कंट्रीज के साइंटिस्ट ने मिलकर सितंबर 2019 में। इसका ऑब्जेक्टिव था आर्कटिक रीजन में होने वाले क्लाइमेट चेंज को स्टडी करना। जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है आर्कटिक रीजन में, उसकी स्टडी करने के लिए मोज़ेक मिशन बनाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ न्यू इनिशिएटिव शुरू करा गया है, एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स एक्सीलरेटर। ये इनिशिएटिव का नाम है, इसे किसने लॉन्च करा है? ठीक है, तो ये आपके सामने इंटरनेशनल कंट्रीज के ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ऑप्शन जो है वो आप देख लीजिए, इसका आंसर है G20, बट हम ऑप्शन पढ़ते चलेंगे। पहले हम आज देखते हैं आसियान। आसियान का फुल फॉर्म है द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, सेक्रेटरीट जो है वो है जकार्ता, और जकार्ता जो है वो इंडोनेशिया की कैपिटल है। अब यहाँ पर मेंबर्स कौन कौन से हैं? तो मेंबर्स हैं ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। ठीक है, ब्रुनई दारुसलम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। इनको नोट डाउन कर लीजिए। आपको करना यह है कि मुझे इन कंट्रीज की कैपिटल जो है वो कमेंट बॉक्स में बतानी है। ये एशियन कंट्रीज हैं, हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम एशियन कंट्रीज की कैपिटल जो है वो याद करते हुए चलें। अच्छा, ब्रिक्स का फुल फॉर्म, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। देखिए होता क्या है कि जब ब्रिक्स समिट होती है तो इसी क्रम में होती है, मतलब अगर चाइना में हुई है तो उसके बाद साउथ अफ्रीका में होगी, फिर ब्राजील में होगी, फिर रशिया में होगी, फिर इंडिया में होगी, ये सीक्वेंस चलता है। तो ये 5 कंट्रीज का संगठन है। ठीक है, और फिलहाल इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है G20, कोविड-19 G20, हम ऐसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्टेट ने एक इनिशिएटिव लॉन्च करा है जिससे बच्चों तक पहुंचा जाएगा ड्यूरिंग लॉकडाउन, और इस इनिशिएटिव का नाम है उंगाड़े आंगनवाड़ी। तो उंगाड़े आंगनवाड़ी जो है वो गुजरात स्टेट ने शुरू करा है, जो पहल है बच्चों तक पहुंचने की ड्यूरिंग लॉकडाउन। चलिए अब क्विज के क्वेश्चंस देख लेते हैं। अजमल सुल्तानपुरी रिनाउंड एक प्रसिद्ध क्या है? हमें इनकी प्रोफाइल बतानी है आपको। नेक्स्ट,
गांधीज हिंदुज्म एंड जिन्नाज इस्लाम। इस बुक के ऑथर कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवन कल्याण मार्ग, ये किसका पता है? यहां पर कौन रहते हैं? ठीक है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 जो इस बार आया था वो किस कला में प्रिंट हुआ था? मुआस्सू किस फेस्टिवल का त्योहार है? सॉरी, किस राज्य का त्योहार है? नेक्स्ट, सागर सम्राट ये किस डिनोमिनेशन के नोट पर है? ये किस नोट पर ये फोटो छपी हुई है? नेक्स्ट, ब्लू स्टार के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? फर्स्ट एवर नीति इंडिया इनोवेशन इंडेक्स छपा था, इंडेक्स जारी हुआ, उसमें किस स्टेट ने टॉप करा है? नमस्ते पोर्टल किस मिनिस्ट्री का पोर्टल है? और लास्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड होम्योपैथी डे कब मनाया जाता है? ठीक है। अगर आपने मेरी वीडियो पूरी लास्ट तक देखी है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इन क्विज के आंसर जरूर दीजिए। कई बार होता यह है कि आपको गूगल ने गलत नहीं बताया होता है, बट जो पहली लिंक आती है वो आप गलत होती है। ठीक है, आप थोड़ा सा और शफल करना होता है, तो उसके सही आंसर्स देने का काम जो है वो मेरा है, क्रॉस चेक करते चलेंगे। और अगर आपको ये वीडियो कंटेंट पसंद आया तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपके फीडबैक कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए तो आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी ऑन टाइम पे। थैंक यू सो मच।